अपने स्वधर्म से, अपने अनादि स्वरूप से हट के कुछ भी करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मेले के अंदर जाके और खूब अच्छे से बाप का हाथ पकड़ के मेले को एंजॉय जो बच्चा करता है, हंसते हुए देखता है, झूले देखता, हंसता है, फिर खाने के स्टॉल पे जाए खाता, मौज करता है, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, कितना मजा करता, हंसता, मतलब मेले का एंजॉय करता है। कारण अकारण बाप का हाथ छूट जाए, मेला तो वही है, चीजें सारी वही है। उदास होगा फिर रोना शुरू कर देगा। सब कुछ बच्चा, वो मेला, वो सब, वो छूटा किसका? सिर्फ एक बाप का। भाई एक बाप से तो रोने क्यों लग गया? माना उस एक का हाथ छूटा, वो मेला जहर लगने शुरू हो गया। बस ये खेल है कि मेले में एंजॉय करना, जाना मना ही नहीं है। स्मृति से हट जाना ये मना नहीं, गुनाह है। अब ये आदत पड़ी हुई है कि स्मृति तो है, मगर धीरे धीरे जैसे मेले में जाते ना वैसे ही फंसना शुरू कर देते हैं। और स्मृति जाती है तेल लेने और खुद फंस जाते हैं। अब वो अच्छा भी लग रहा मगर वो अच्छा भी लग रहा है। उस वक्त जरूरत होती है आपकी पूरी तरह से पहरेदारी की। बह मत जा, बह मत जा, कुछ अपने भीतर रह जा और कुछ रहा है उसको निकालती जा। बह मत जा, इतना मत बह जा कि वापस तो आएगी मगर दुख पीड़ा वापस लेके आएगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात को विशेष ध्यान दो। बातें होती रहे, कुछ भी होता रहे, मगर तुम जहां हो तुम वहीं रहो। और तुम जहां हो वहीं रह के इस जहां को पूरे मौज और लुत्फ के साथ, जो कोई नहीं ले सकता वो लुत्फ तुम लो। फुल मौज करो। मौज में कमी ना आए, चाहे सोने की, चाहे खाने की, चाहे हंसने की, चाहे गाने की, चाहे नाचने की, चाहे ज्ञान सुनने की, चाहे सुनाने की, पूरी मौज करो। करो जब तुम अपने में रहो और अपने में रहो। अपने को और अपने को छोड़ के मौज करोगे तो मौज नहीं कर, फिर तो वो एक एक पल की सजा बनेगी। वो सजा पल में नहीं दिखेगी, वो कई पल बीते जाएंगे और माया बल को क्षीण करती जाएगी, तब दिखेगी ओ तेरी यार, थोड़ा बोझ क्यों लग रहा है मन के ऊपर। खड़ी तो मौज में हूं मगर बोझ क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि तू अपने और अपने को भूल गई। बस इतना ही अटेंशन दे कि एक माँ अपने 5, 7, 8, 10 महीने के या साल भर के बच्चे को पार्टी में खड़ी होके भी एंजॉय करते हुए भी पूरा ध्यान उस पर रखती। वो किधर भागा, वो किधर घुसा, ध्यान ऐसे चलाती रहती हो और बातें करती हो कि अच्छा ये वो ध्यान पूरा वहीं रहेगा। बेटा टेबल के नीचे घुसा, ठीक है, भाग के पर्दे के पीछे गया, ठीक है, कहीं वही ध्यान चाहिए। तब बच्चा भी नहीं छूटेगा, मेला भी नहीं छूटेगा। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम सोचे बिल्कुल ही बहाव में बह जाएं तो बहाने वाले भी बहुत हैं, उनकी कमी नहीं है। तो जब भी ऐसे संग मिलते जाएंगे, संग तो खूब मिलेंगे, संग तो मिले मगर दोष ना आए। वो गाली नहीं देंगी वो आत्माएं, मगर वो कोई स्मृति में नहीं होंगी। तो जब वो स्मृति में नहीं होंगी तो उनका भी प्रभाव तुम पे आएगा। तो तुम भी नहीं और वो भी नहीं हो गया सोने पे सुहागा। वो स्मृति में रहे, ऐसा तुम कुछ कर नहीं सकती। ना रहे, उनकी मर्जी को ड्रामा में नहीं चाहती कि स्मृति में रह के ड्रामा बनो।
उसकी इच्छा है, मगर मेरी इच्छा तो नहीं ऐसा। मेरी इच्छा तो ये कि हर घड़ी हर पल इस संसार में और संसार की मौज में रह के उससे पहले स्मृति में रहूं, ताकि कालिक ना लग जाए। सखी सखी कितनी भी सगी सगी, और एक पति की पत्नी, पत्नी एक साजन की सगी, क्या फर्क पड़ता है? मेरा खुद का भी तो कोई वजूद होगा। एक मैं और एक मेरा शिव, और कुछ नहीं है। यही सत्य है। न वो मुझसे, न मैं उससे कभी जुदा न थे न होंगे। सदा के साथी हम ही तो हैं। पाठ बजाना होता है तो हम दोनों एक साथ, अगर मेल है तो फीमेल के साथ बजा रही है, फीमेल है तो एक मेल के साथ। मगर मेरा शिव मुझसे कभी दूर नहीं जाता है। जब पति कुछ कह देता है तो एक कोने में बैठ के मैं रोती हूँ, कहती हूँ भगवान तू तो सदा का साथी है मेरा। देख इस इंसान ने मेरे को क्या बना दिया है। कोई पूछे कौन इंसान? तेरा पति है। पति तो है, मगर भगवान तू तो मेरा सच्चा साथी है। एक कोने में बैठ के वो अपनी उसी को, माँ बाप को याद करेगी, मत थक के कहेगी भगवान तो ही है बस। तो कहने का मतलब है वो तो सदा सदा का साथी। तो क्यों ना हम उसको साथी को पक्का पक्का कर और फिर संसार में उतरें, और संसार में उतर के संसार के विस्तार में ना जाके सार में जाएं, और सार में रह के जी, और जी के सबको बताएं नहीं, जीने का तरीका खुद से दिखाएं। और दिखाएं नहीं, हमने तो अपने आप पे ध्यान देना, वो अपने आप देखते रहे। इसका बोल, इसका चाल, इसका लिमिट में रहना, हंसना तो भी एक सुंदर तरीके से, बोलना तो भी। बंधना नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं बनना है, नहीं, बस अपने आप को एक दायरे में वैसे रखना है। और दायरा कभी भी खुद से नहीं फैलता, साथी संगों को देख के फैल जाता है, खुद से कभी नहीं फैलता। इसी संग दोष से बचना होता है। दिखाने के चक्कर में अपने एक्चुअल से हट जाती है, अपने रियल से हट जाती है। किसके लिए? अपने के लिए नहीं, उसको दिखाने के लिए।